ओम शांति। आज 2 मई 2022 की साकार मुरली की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में टिक जाओ। क्या करे बाबा? शांति हमारे गले का हार है। जैसे कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही अमृत होता है, इत्र होता है, और वो इधर उधर ढूंढती है, भटकती है, बेचैन होती है। इसीलिए भगवान हमें कह रहे कि तुम्हें भी बेचैन होने की दरकार नहीं है। शांति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे गले का हार है। कहीं भी मत भटको, अपने स्वधर्म में टिको। अब ये स्वधर्म क्या है, चलिए ध्यान से सुनते हैं, कोई नोट भी कर ले। तो पहला है अपने प्रति अच्छा सोचना। अपने प्रति अच्छा सोचना मतलब अपने को हर नेगेटिविटी से, हर फीलिंग से, हर दर्द से बचा के रखना। दूसरा, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ बात है, बच्चा है, कोई कुछ भी है, मित्र है, तो ये सोच रहा उस वक्त कि चलो इस वक्त इसकी मन थोड़ी सी हलचल में थी इसलिए ऐसा बोला, वैसे ये बहुत अच्छा है। ऐसे जब सोचेंगे ना तो उसके दर्द की फीलिंग से हम बच जाएंगे। तीसरा, हर परिस्थिति में अच्छा सोचना। हर परिस्थिति में, चाहे कि कितना भी हमें मेहनत करना पड़ रहा हो, इसलिए तो कहते हैं ना, वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है ना। यदि किसी बात में वक्त लग रहा है, मेहनत हो रही है, तो घबराना नहीं। जो चीज संघर्ष से पैदा हो वो कीमती होता है, जैसे कि घी, है ना। प्रश्न आज का, मनुष्य और भगवान में क्या फर्क है? दोनों कोई चीजों को शुद्ध करते हैं, वो कौन सी युक्ति है बताओ? तो मनुष्य भी वो काम करते हैं और भगवान भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मनुष्य का सुनते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, किसी चीज को यदि साफ करना होता है, हाँ, तो उसको अग्नि में डालते हैं। पकाना होता है तो आग पे चढ़ाते हैं, करते हैं ना। जैसे सोना को चमका रहा है, चांदी को चमका रहा है, तो उसको आग में डालता है, उसका खाद निकलता है, लाई निकलती है, तो वो चमक जाता है। और भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान भी अग्नि जलाते हैं। कौन सी अग्नि? रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में भगवान, ये सारी दुनिया ही हवन कुंड है, उसमें भगवान ने वो यज्ञ जलाया है जिसमें वो हमारे विकारों की अग्नि जला रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो विकार है, जो बात हमें फंसाती है, रुलाती है, मतलब एकदम दर्द देती है, उन सब बातों को भगवान ने कहा था ना कि लिस्ट बनाओ अपने दुखों की और उसे जला दो। पक जाओ, वक्त की धूप में पक जाओ, एक माँ की तरह। क्यों माँ की तरह? क्योंकि वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से डरती थी। जब वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से डरती थी, अब माँ बन गई है तो सांप को भी मार दे रही है, मार देगी, है ना पक्की बात। इस बात को तो कोई काट ही नहीं सकता। बच्चा सोया हुआ, उसके पलक पे सांप आ गया, माँ बिल्कुल नहीं डरेगी, सबसे पहले वो सांप को फन पकड़ करके भागेगी। तो ये होता है, जब हम परिपक्व हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। तो ये परिपक्वता आएगी हमें ज्ञान से, समझ से। जो भगवान हमें सिखा, जितना जितना हम अपने विकारों की आहुति डालते जाएंगे ना, तो हम अंदर से नवीन होते जाएंगे, पकते जाएंगे। और तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस करनी है। तो कौन सी अग्नि जलाएंगे हम? दृढ़ता की अग्नि, दूसरी एकाग्रता की अग्नि, और तीसरी सच्चाई सफाई की अग्नि। इन अग्नि को सदा प्रज्वलित रखो, ज्वाला रूप बनकर। ज्वाला देवी का गायन है ना भक्ति में, उनके मंदिर में सदा ज्योत जगती रहती। तो तुम्हारे अंदर ये अग्नि सदैव जलती रहे, दृढ़ता की अग्नि। जो काम अपने हाथ में लिया, चाहे कोई भी कर्म हो, घर का सेवा हो, भोजन बनाना हो, बच्चों की देखभाल हो, पढ़ाई करना हो, किसी भी चीज में, स्कूल कॉलेज ऑफिस कुछ भी है, जिस भी काम में आपको वो मौका दिया गया है, उसमें आपको अपना 100% देना ही है। ये है दृढ़ता की अग्नि। तो सभी तैयार है ना? इसी से तुम पहले रुद्र फिर विष्णु के गले की माला बनोगे। बाबा ने जवाब दे दिया। जब हम इस तरह से अपने योग अग्नि जगा के रखेंगे, युक्ति से अपने अंदर के सारे विकारों को एकदम भस्म करेंगे, तो पहले रुद्र की माला मतलब शिव के गले की माला बनेंगे, और उसके बाद फिर सत्युग में महाराजा विष्णु देव के गले की माला बनेंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। धारणा, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी सांस बची है
बाबा की याद में सफल करो। बाबा तो बार बार कह रहे कि समय कम है, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जिसमें तुमको 63 जन्म के जो विकर्म किए हुए हैं, जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, क्योंकि हर एक जन्म में हमने नए नए रिश्ते बनाए, तो जितने लोगों से हम मिले उन सब के साथ हमारा कुछ न कुछ लेन देन हुआ, हिसाब किताब, या तो हमें किसी को चुकाना है या किसी से लेना है ना। यही है, ये रिश्तों का खेल, यही है, खेल है ना पूरा, लेनदार और देनदार के बीच। तो ये खेल चल रहा है। तो अब समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी सब कुछ भगवान की याद से सफल करो। हाँ, और कभी ये मत समझो कि मैंने काल पे जीत पा ली है। और आधा नॉलेज तो बिल्कुल नहीं। कल का स्लोगन था ना, नॉलेज की शक्ति से माया क्या करेगी, वार नहीं करेगी बल्कि नमस्कार करके जाएगी। तो नॉलेज रखना है तो पूरा रखो, अभिमन्यु की तरह नहीं, आधा नॉलेज नहीं। उसको चक्रव्यूह में जाने का तो नॉलेज मिल गया, गर्भ के अंदर ही, पता है ना, गर्भ से ही उसको नॉलेज मिल गया, लेकिन उसे कैसे निकलना है ये नहीं मालूम था, तो वो मारा गया। इसीलिए कुछ भी बात में अपना 100% दो और उसको जीवन में उतार लो, धारण कर लो उसको, तभी तुम्हारी जीत होगी। तो समय बहुत कम है, हमें सब कुछ अपना सफल करना है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांत है। जब इस बात में हम टिकेंगे, इस स्वमान में रहेंगे, तो अशांति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आएगी जरूर, बातें तो आएंगी, लेकिन हम उसके इफेक्ट में नहीं पड़ेंगे। वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता अर्थात कंस्ट्रक्टिविटी। हमेशा सोचो ना कि कैसे किसी को सजा दे, संवार दे, बना दे। हाँ, कैसे किसका जीवन बना दे, यह है निर्माणता की विशेषता। इससे आप सदा सफलता मूर्त बनोगे, तो सर्व के माननीय स्वतः बन जाओगे, सभी आपको मानेंगे। और कभी अगर आपके अंदर विशेषता है लेकिन आपने उसमें थोड़ी सी कमी की, तो क्या होता है, महाभारत का दृष्टांत है। युधिष्ठिर के बारे में सबको मालूम है कि बहुत बड़े दानवीर भी थे और बहुत सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने घोषणा की कि उनको दान देना है सबको, गरीबों को। तो सभी लोग उनके यहाँ पहुँच रहे थे, एकदम तांता लगा रहता था। तो सुबह से शाम हो गई, रात होने आई। अब युधिष्ठिर अपने सोने के कक्ष में चले गए, मतलब उनको कुछ और काम था जो अपने शयन कक्ष में करना था। तभी एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण पहुंचा दरवाजे पे और गुहार लगाई, मांग की बेटी की शादी है, मुझे कुछ मदद दे दे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि अब तो रात हो गई, आप कल आइएगा। अच्छे से बोला। तो बोला ठीक है। और जब उधर से लौट रहा था तभी भीम कहीं से बाहर से आ रहे थे। उन्होंने उस महात्मा जी को देखा, ब्राह्मण देवता को, कि उदास है, मतलब मेरे दरबार से, राज दरबार से निकले हुए उदास है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप उदास क्यों है? तो बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ अनुदान मांगने गया था, लेकिन महाराज ने बोला कल आइएगा। तो भीम बोला अच्छा ठीक है, आप जाइए, कल आइएगा, उसको बोल दिया। दूसरे दिन भीम ने क्या किया, सुबह सुबह ही चारों तरफ इश्तेहार लगा दिया, नगर में ढिंडोरा पिटा दिया कि महाराज युधिष्ठिर ने तो काल पर जीत पा ली है, काल पर विजय मिल गया है। हाँ, पूरा शोर हो गया। उड़ते उड़ते खबर युधिष्ठिर के भी कान में पहुंची। तूने बुलाया भीम को कि ये क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कब कहा कि मैंने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, ये क्या नया तुम्हारा ये है, क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते महाराज ये तो मैंने नहीं, आप ही ने बोला, मैंने कब बोला? तो आपने ब्राह्मण देवता को नहीं बोला कि कल आना? तो हाँ, तो इसमें क्या हुआ? अरे कल आना मतलब आपको पता है ना कि कल कल तक आप जीवित रहेंगे। हाँ, आपको इस बात का पूरा निश्चय है ना कि आपने काल पर राज जीत पा लिया है, आपको पूरा निश्चय है कि कल आपके हक में है। तो युधिष्ठिर सोचने पड़ गए, सच बात है ना, हम ये कैसे कर सकते हैं कि कल हो जाएगा, जबकि हमारा अभी एक सेकंड हमारे हक में नहीं है, हम नहीं जान सकते, हमें पता नहीं है कि क्या होगा आगे। और कल कभी आता है क्या जीवन में? कल जब पहुंच जाएगा तो फिर लोग बोलेगा ना कि कल आना, क्योंकि कल तो कभी होता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स। तो वही बात है, कोई भी बात कल पर नहीं छोड़नी। बाबा ने आज की आज बोला है ना, तो इसको आज की आज
सुनना है, समझना है, धारण करना है और जीवन में उतारना है। बाबा हर एक घर में सीसीटीवी अपना लगाए हुए हैं। हर घर में बाबा देख रहे हैं कि आज जिसने ये मंथन सुना है, क्या वो अपने घर में इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है? देखने वाला, देने वाला, समझने वाला तो दाता वही है ना। भगवान तो सबको देख रहे हैं। तो फिर कल पर नहीं छोड़ना है, अलबेला पर नहीं, सब कुछ आज ही करो। और ये भी कहते हैं ना, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वयं को इम्प्रूव करने में समय लगाओ। और योग की रेस करनी है तो खुद से करो कि मेरा कल का पुरुषार्थ कैसा था, मेरा कल का चार्ट कैसा था, आज मुझे अच्छा करना है। अपने आप से जो रेस करेगा ना वही आगे बढ़ता, नहीं तो फिर रेस हो जाएगी। किसी दूसरे से जब हम होंगे ना तो रेस हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को बदलना है, नहीं तो फिर अलवेलापन और आलस्य में फिर फंसते चले जाएंगे। तो निर्माणता की विशेषता, अपने अंदर इतनी विनम्रता हो, हर एक के लिए हमारे अंदर इतनी भावना हो कि हम गंगा जल जैसा पवित्र बन जाए। अब देखिए, जल, नदी में भी जल है, तालाब में भी जल है, कुआं में भी जल है, लेकिन गंगा जल की इतनी महानता क्यों है? एक तो चलिए वो जड़ी बूटी किसी एरिया से होकर आ रही है, उसका पानी ऐसे भी मतलब शुद्ध है, लेकिन एक और बात है, क्योंकि उसमें सबकी भावना जुड़ी हुई है। भावना से ही वो महत्वपूर्ण हो गई, और कोई जल में इतनी भावना नहीं होगी। पवित्रता में शक्ति है। बाबा ने क्या बोला? पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज हम देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वह पवित्र है ना। हमें मालूम है कि उन्होंने पवित्रता से ही ये औरा बनाया, ये ताज पहना, ये कमल आसन धारण किया है। तो बस मन वचन कर्म की पवित्रता, इसी पर हमें विशेष अटेंशन देना है। पवित्रता के लिए बोला ना कि अपने प्रति अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, हर परिस्थिति में अच्छा सोचना, सच बोलना। और जो बाबा ने 5वें स्वधर्म पर है, बाबा ने जो दिनचर्या दिया है हमको, किस तरह से इस ज्ञान के द्वारा समझाया, उस पर हमें चलकर दिखाना है भगवान को। ठीक है। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो ये जो नॉलेज बाबा दे रहे हैं, इसको सही रीति में जीवन में उतारना है तो विघ्न आएंगे वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएंगे। और एक बात कहते हैं ना, कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। तो हमें तो बदलना नहीं है, क्योंकि हमें चलाने वाले स्वयं भगवान है, और हम इंसान नहीं, इंसान से देवता बनाने आए हैं भगवान। तो हमें हमेशा शुभ भावना में रखना है और सभी को देते रहना है। कुछ न भी दे सके, चीज़ें न दे सके, तो शुभ भावना, अच्छी सोच तो रख ही सकते हैं, है ना। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।